हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों दिशा परीक्षा की दिशा प्रकाशन की किताब कंप्यूटर की। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हों जिसके अंदर कंप्यूटर आएगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस किताब के पूरे प्रश्न और पूरी व्याख्या, ये कंप्लीट किताब आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियोस आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम के अंदर सीईटी जो कि अभी होने वाला है, सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, आरएएस, कांस्टेबल, आरएससीआईटी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, जितने भी बच्चे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जीके के 90 क्वेश्चंस आएंगे और आपको पता होगा पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनता है। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक पीडीएफ बनाई है जिसके अंदर 4500 के लगभग प्रश्न हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर से आपको हूबहू आपके रीट मेंस के पेपर के अंदर हूबहू प्रश्न छपे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें। रीट मेंस मास्टर पीडीएफ और 51 रुपीज़ पे करते ही आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना बिना समय बर्बाद करते हुए। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर की विशेषताएं एवं विकास यात्रा। पहला प्रश्न, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्तर होगा दूसरा, कंप्यूटर। व्याख्या, कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो डाटा को स्वीकार करती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं, आउटपुट उत्पन्न करती हैं तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? उत्तर होगा दूसरा, चार्ल्स बेबेज। बचपन से ही पढ़ा होगा ये तो आपने। व्याख्या, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल वैश्लेषिक इंजन का निर्माण कार्य 1833 में प्रारंभ किया, जिसका डिजाइन 1842 में बनाया, जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत साधारण था, एक प्रकार का यंत्र था, अत्यंत साधारण यंत्र था जिसके मुख्यतः 3 भाग थे: संग्राहक यानी स्टोर करना, चक्री यानी मिल तथा नियंत्रक कंट्रोलर थे। कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? वॉन न्यूमैन का। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया? उत्तर होगा पहला और दूसरा, यानी जॉन वॉन न्यूमैन और चार्ल्स बेबेज के द्वारा। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? उत्तर है चौथा, चार्ल्स बेबेज, KHFRS ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? उत्तर होगा चौथा, एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? उत्तर है तीसरा, चार्ल्स बेबेज। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। उत्तर है पहला, 1837 AD में। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? उत्तर होगा दूसरा, लैटिन भाषा से। व्याख्या, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
कंप्यूटर की विशेषता है, उत्तर होगा चौथा उपर्युक्त सभी, यानी परिशुद्धता या परिश्रमिता, बहुउपयोगिता और गति सटीकता। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, शुद्धता या सटीकता यानी एक्यूरेसी, कोई भी काम बिल्कुल एक्यूरेट करता है वो। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। कंप्यूटर की खुद की कोई गलती नहीं है। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। साक्षरता या परिश्रमिता या लगन यानी कि डिलीजेंसी, वो एकदम लगन से काम करता है। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी नहीं थकता है। इंसान थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट काम करता रहता है, बिल्कुल भी नहीं थकता, तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। ऐसे नहीं थोड़ी देर तो बहुत तेज भागा, दर 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 दर, और फिर धीरे 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 पैदल पैदल चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। अगला स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। व्यापक या बहुमुखी उपयोगिता, वर्सेटिलिटी जिसे कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। कॉलेज में देख लो, अस्पताल में देख लो, फैक्ट्री, घर, अनुसंधान, मनोरंजन आदि कहीं भी देख लो, अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मरण शक्ति की बात करें तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्त्रोत राजस्थान बोर्ड, स्मरण शक्ति भी होती है कंप्यूटर की। आगे गति, स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में चुटकी बजाते ही कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज, HZ जिसका सिंबल HZ है, इसमें मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, 10⁻⁹ को नैनो सेकंड कहा जाता है, इसमें गणनाएं कर सकता है। सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड। स्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता, परमानेंट एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के बाहर, एक्सटर्नल तथा आंतरिक, इंटरनल संग्रहण माध्यमों में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। इंटरनल संग्रहण माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM। आगे बात करें गोपनीयता की, सेक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। अगर आपने पासवर्ड डाला है 1 2 3 4, तो इसे कोई नहीं खोल सकता जब तक 1 2 3 4 नहीं दबाया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा पहला, डिजिलेंस या लगन। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है? उत्तर होगा चौथा, ऑटोमेटिक काम करेगा, स्वचालन। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग। व्याख्या, डेटा संकलन। कंप्यूटर के कार्य के अंदर आता है डेटा संकलन यानी डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन यानी डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन यानी डेटा को प्रोसेस करता है, और डेटा निर्गमन यानी डेटा आउटपुट देता है। कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। उत्तर है दूसरा, प्रोसेस, प्रक्रिया। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा चौथा, सभी के लिए, यानी कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। व्याख्या, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, शिक्षा एजुकेशन, चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च, पांचवा रेलवे और वायुयान संरक्षण, बैंक में, चिकित्सा, रक्षा डिफेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी, संचार कम्युनिकेशन, उद्योग व व्यापार इंडस्ट्री और बिजनेस में, मनोरंजन रिक्रिएशन में, प्रकाशन पब्लिशिंग में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में और डिजिटल पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी में। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा स्क्रॉल करना भूल गया था। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी के लिए यानी श्रमिकों के लिए उपयोगी हैं, यात्रियों के लिए उपयोगी हैं, यहाँ तक कि अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? उत्तर है पहला अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना कैलकुलेटिव यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर है दूसरा, एलन एम ट्यूरिंग। एलन एम ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एलन एम ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको आपके टीचर्स ने बचपन में ऐसे याद कराया होगा कि बच्चा था, बच्चा रेडियो हमेशा सुनता रहता था, उसकी मम्मी ने उसे मारा तो उसने बोला मारो कोनी, मारो कोनी, मतलब मुझे मारो मत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का एवं ऐसी, इसको तो याद कर ही सकते हो, बेल यानी टेलीफोन, टेलीफोन की घंटी बजती है, घंटी को बेल बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में भी सक्षम है, और उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया। उत्तर है पहला, एलन ट्यूरिंग। व्याख्या, एलन मैथिसन ट्यूरिंग एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, तर्कज्ञ, क्रिप्टोनालिस्ट, दार्शनिक और सैद्धांतिक जीव विज्ञानी थे। ट्यूरिंग कंप्यूटर विज्ञान के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली थे, जो ट्यूरिंग मशीन के साथ एल्गोरिदम और गणना की अवधारणाओं का एक रूप प्रदान करता था, जिसे सामान्य रूप से कंप्यूटर का मॉडल माना जा सकता है। ट्यूरिंग को व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों से संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्तर होगा तीसरा, एनिएक, ट्रांजिस्टर, सीडीसी 6600, वीएलएसआई और फिर परम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, और ये क्या, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विकास यात्रा एक ही दृष्टि में। सबसे पहले पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी चली 1942 से 1955। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, ये डेट्स भी आपको बिल्कुल करेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955। इसके अंदर इसकी जो विशेषताएं थी वो देखेंगे। पहला, हार्डवेयर। इसके हार्डवेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग किया गया। हार्डवेयर में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। दूसरा, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। सबसे पहले हार्डवेयर में वैक्यूम ट्यूब, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया प्रथम पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर।
तीसरे में बात करें तो सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी थी इसकी। चौथा, मंद गति के इनपुट आउटपुट एवं ताप नियंत्रण से में असुविधा थी उस वक्त। पांचवा, निम्न स्तरीय लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ये लो लेवल की थी। उपयोग इसका पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया और इसके उदाहरण में आते हैं एनिएक, एडवैक यानी EDVAC, IBM 650, यूनिवैक फर्स्ट और IBM 701। एक बार वापस पढ़ेंगे उदाहरण। एनिएक था प्रथम पीढ़ी का उदाहरण, एनिएक, एडवैक, IBM 650, यूनिवैक 1 और IBM 701। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो इसमें जो हार्डवेयर आया वो था ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ यहाँ से। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1965 तक रही। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया और इससे पहले वाले में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था, यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं आकार और ताप में कमी हुई। तीव्र इनपुट आउटपुट एवं विश्वसनीय। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ कोबोल, फार्ट्रॉन का। बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, फाइल का अपडेशन। इसके उदाहरण है IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604 और PDP 8। तृतीय पीढ़ी की बात करें, इसमें हार्डवेयर आया, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग हुआ। दूसरा, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग। तीसरा, अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल रहा इनपुट आउटपुट। चौथा, तीव्र, छोटे, विश्वसनीय थे ये, छोटे बनाने स्टार्ट हुए तृतीय पीढ़ी से। तृतीय पीढ़ी 1966 से 1975 तक रही। उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग हुआ। छठा, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग। सातवां, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए। उपयोग इनका एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग में हुआ। इसके उदाहरण है IBM सिस्टम 360, PDP 11, NCR 395 और बराफ B6500। चतुर्थ पीढ़ी की बात करेंगे, 1976 से 1976 से 1989 तक रही। हार्डवेयर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया, VLSI का उपयोग हुआ। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता बनाई गई। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई चौथी जनरेशन से, चौथी पीढ़ी से। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। उपयोग इनका हुआ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, व्यावसायिक उत्पादन में, व्यक्तिगत उपयोग में। उदाहरण IBM PC XT, Apple II। अगली लास्ट फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक चल रही है। हार्डवेयर के अंदर USLI, SLS, नोटबुक, लैपटॉप का उपयोग किया गया। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। इंटरनेट में ईमेल तथा WWW का विकास हुआ। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले थे। उपयोग इनका इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, परम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? उत्तर है दूसरा, PDP 11। इसके अलावा तीनों प्रथम पीढ़ी के हैं, जो कि हैं ENIAC, यूनिवैक और IBM 701। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? उत्तर है दूसरा, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। उत्तर है दूसरा, 1956 से 1965 तक। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना, डेट से भी प्रश्न आते हैं, ईयर से भी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, ये पढ़ लिया हमने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा IC का उपयोग हुआ था? उत्तर होगा चौथा, SSI MSI। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, ट्रांजिस्टर सम्मिलित होंगे दूसरी पीढ़ी से। VLSI सम्मिलित होगा चौथी पीढ़ी से। मशीन लैंग्वेज सम्मिलित होगी पहली पीढ़ी से और परम सम्मिलित होगा पांचवी पीढ़ी से। IBM 1401 है। उत्तर है चौथा, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर।
किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? उत्तर होगा तीसरा, द्वितीय। व्याख्या: दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह कंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस हैं जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन SI या जर्मेनियम GE का बना होता है। ENIAC कंप्यूटर था। उत्तर है पहला, प्रथम पीढ़ी का। वर्ष 1946 प्रथम पीढ़ी में निर्मित ENIAC की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वॉल्व वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ENIAC में 17,468 वॉल्व लगे थे। कितने लगे थे? 17,468 वॉल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? उत्तर है पहला, IBM 1401। व्याख्या: नेपाल 2028 BS नेपाल में पेश किया पहला कंप्यूटर IBM 1401 चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था, जिसे सरकार ने 1972 की जनसंख्या जनगणना के लिए लीज पर लिया था। नेपाल 2028 BS की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था। यह कंप्यूटर किसका था? उत्तर है चौथी पीढ़ी का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उत्तर है चौथा, सूक्ष्म संधारित्रों का। किसका? सूक्ष्म संधारित्रों का। व्याख्या: चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 है। इस समय के कंप्यूटर में LSI IC की जगह VLSI तथा ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। VLSI के तरीके उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? उत्तर है पहला, ULSI। व्याख्या: ULSI का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है। पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को परिवर्तित कर उपयोग में लिया गया। VLSI वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हजारों सर्किटों को एक चिप में जोड़कर एकीकृत सर्किट IC बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के एक ही मिनी चिप पर इतने सारे चिप्स और सर्किट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। VLSI 1980 में विकसित किया गया माइक्रोप्रोसेसर एक VLSI डिवाइस है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। उत्तर है दूसरा, ULSI-C। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? उत्तर है तीसरा, पॉली कंप्यूटर। आकार की दृष्टि में कंप्यूटर के प्रकार माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टेबलेट। एग्जाम्पल IMAC, IBM PS। दूसरा, एप्पल, MAC, कॉम्पैक्ट, लिनोवो, HP। मिनी कंप्यूटर में आते हैं HP 9000, RISC 6000, AS 400। मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हैं CDC साइबर, IBM 4381, ICL, IBM 4300 और VAX 8842। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर एग्जाम्पल परम 10000, क्रे 1 and 2, NEC 500 और CDC है। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा, माइक्रो कंप्यूटर। व्याख्या: माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी
सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज हैं। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्रायः माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं, यथा डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक कंप्यूटर, टेबलेट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। दूसरा होगा इसका उत्तर सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? उत्तर है दूसरा, माइक्रो कंप्यूटर का। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? उत्तर है पहला, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। व्याख्या। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता वृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना, बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया होता है? उत्तर है तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? एक ही बार बिग आयरन है ये। उत्तर है तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? उत्तर है तीसरा, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। व्याख्या। ये कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, संकर यानी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। उत्तर होगा तीसरा, 64 बिट तक। कितनी होती है? 64 बिट तक। व्याख्या। सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। सुपर कंप्यूटरों के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट तक होती है। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? उत्तर होगा चौथा, शक्ति। व्याख्या। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने शक्ति नाम के माइक्रो प्रोसेसर को विकसित और डिजाइन किया है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? उत्तर है दूसरा, ISI कलकत्ता 1955 में। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर HEC-2M भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में वर्ष 1955-56 में स्थापित किया गया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? उत्तर है तीसरा, CRC। व्याख्या। सुपर कंप्यूटिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर ने IBM द्वारा निर्मित टैबुलेटर्स के लिए किया था। 1960 के दशक में प्रारंभिक सुपर कंप्यूटरों को कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेमूर क्रे ने डिजाइन किया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जो 1976 में विकसित हुआ था। इसके निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिन्होंने क्रे 1 कंप्यूटर बनाया। सुपर कंप्यूटर था जो कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है और माना जाता है। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर होगा पहला, सेमूर क्रे। सुपर कंप्यूटर के पिता हैं सेमूर क्रे।
सीडेक का संबंध है? उत्तर होगा पहला, कंप्यूटर से। व्याख्या। सीडेक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में पुणे में की गई थी। इसी ने परम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का निर्माण किया था। इसका पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। उत्तर है पहला, नाल बेंगलुरु में। व्याख्या। फ्लो सॉल्वर एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा वर्ष 1980 में किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष डैश में किया गया। उत्तर है तीसरा, 1991 में। सुपर कंप्यूटर परम 8000 स्वदेशी उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र सीडेक द्वारा बनाया गया। 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया इसी श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान एवं प्रत्यूष है। 1991 में रूसी सहयोग के तहत ICAD मॉस्को में दोहराया गया था और स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? उत्तर है चौथा, परम पदम, जो हाल में चर्चा का विषय था। उत्तर है दूसरा, भारत द्वारा विकसित अभिकलित सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में सीडेक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? उत्तर है दूसरा, विजय भाटकर। कौन कहलाता है? विजय भाटकर भारत सुपर कंप्यूटर का जनक। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। जयंत नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। उत्तर है पहला, प्रत्यूष। व्याख्या। 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष देश को समर्पित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा। भारत इस श्रेणी में ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के बाद मौसम तथा जलवायु की निगरानी जैसे कार्यों के लिए HPS क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। भारत से आगे सिर्फ ब्रिटेन 20.4 पेटाफ्लॉप, जापान 20 पेटाफ्लॉप, अमेरिका 10.7 पेटाफ्लॉप अंकों के साथ सर्वाधिक HPC क्षमता वाले देश हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। अब इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों हमारा, तो आपके कमेंट से ही पता चलेगा आगे क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। तो कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।